उधर ब्लैक सी में रूस के लड़ाकू विमानों ने यूएस बॉम्बर को कैसे बचाया, चीन की महाविनाशक मिसाइल से कैसे टक्कर लेगा जापान, सीरिया की आर्मी पर किस आतंकी संगठन ने किया बड़ा अटैक। वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 वॉर जोन विशेष। ब्लैक सी में अमेरिकी बॉम्बर को रूस के लड़ाकू विमानों ने बचाने का दावा किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूएस बॉम्बर समंदर की चपेट में आने वाले थे, तभी रूस के Su-30 विमानों ने मदद कर यूएस बॉम्बर को ऊंचाई पर ले आए और दुर्घटना होने से बचा लिया। चीन की महाविनाशक मिसाइल से निपटने के लिए जापान ने तैयारी शुरू कर दी है। जापान ने ऐलान किया है कि वो अपनी मिसाइल रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। चीन ने हाल में ही हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल का अंतरिक्ष से धरती पर हमला करने का टेस्ट किया है। मलेशिया भारत से तेजस फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए मलेशिया ने चीन को झटका देते हुए चीन के फाइटर जेट JF-17 को टेंडर से बाहर रखा है। मलेशियाई मीडिया रिपोर्टरों के मुताबिक अब उसकी दिलचस्पी भारत के तेजस फाइटर प्लेन में है। अलास्का में भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। युद्धाभ्यास का एक वीडियो सामने आया है जहां यूएस और इंडियन आर्मी के जवान युद्ध में घायल सैनिकों के बचाव में मॉक ड्रिल करते दिखे। ये युद्धाभ्यास 29 अक्टूबर तक चलेगा। इथियोपिया के टिग्रे की राजधानी मैकेल्ले उस वक्त दहल गया जब वहां सेना ने हवाई हमला किया। मैकेल्ले टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट यानी TPLF का गढ़ है। इथियोपियाई सेना ने इस इलाके में आतंकी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए एयर स्ट्राइक किया है। सीरिया की राजधानी दमिश्क 2 बड़े बम धमाके से दहल गई। सेना की एक बस को निशाना बनाते हुए हमला किया गया जिसमें 13 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि 3 आम लोग घायल हो गए। सीरियाई सेना पर अटैक का शक आतंकी संगठन IS पर जताया गया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर धमाकों से दहल उठी। ये धमाका काबुल शहर के देहमा जांग चौक के पास हुआ। धमाके में तालिबान के 2 सुरक्षा गार्ड घायल हुए। यमन में चल रहे युद्ध को लेकर यूनिसेफ ने चिंता जताई। यूनिसेफ के प्रवक्ता ने कहा कि सालों से चले आ रहे युद्ध और हिंसा में 10,000 से ज्यादा बच्चों की या तो मौत हो गई है या फिर वो घायल हालत में हैं। यूनिसेफ के मुताबिक यमन हिंसा में हर दिन 4 बच्चों की मौत हो रही है। तुर्की पर FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक FATF ने तुर्की को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग से निपटने में विफल पाया है। पेरिस में चल रही FATF की बैठक में इस हफ्ते तुर्की को ग्रे लिस्ट में रखने पर फैसला लिया जा सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।